अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार मूंगी मसूर की दाल। कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आज दाल इतनी मज़ेदार बनने वाली है कि आप कहेंगे कि घर की दाल मुर्गी बराबर। तो चले ये बनाते हैं मज़ेदार मूंगी मसूर की दाल। जी, सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। जो पहले इंग्रेडिएंट है वो है जी मसूर की दाल, जिसको लाल दाल भी बोलते हैं। ये 150 ग्राम ली है और इसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। जितनी देर भिगो के रखेंगे इतनी दाल आसानी से गल जाएगी और मज़ेदार बनेगी। जो दूसरी दाल है इसमें शामिल होती है वो है मूंग की दाल। ये भी मैंने 150 ग्राम दी है और पानी में भिगो दी है। और इसमें जो मसाले शामिल होने हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच साबुत गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं। और टमाटर यहाँ पे मैंने इसके छिलका उतार लिया है। 2 अदर टमाटर काट लेने हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज रफली काट लेना है। धनिया लेना है आपने। और यहाँ पे चिकन पाउडर। और यहाँ पे एंड पे तड़का लगाने के लिए देसी लहसुन और गोल लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च ली है। जी, तो यहाँ पे मैंने मट्टी की हांडी लिया। मट्टी की हांडी का मज़ा ही और है, और ख़ासकर दाल जो है वो तो बनती ही मज़ेदार मट्टी की हांडी में है। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। 3 गिलास के बराबर तकरीबन मैंने डाल दिया। और यहाँ पे सबसे पहले दालें दोनों, मसूर की दाल और मूंगी की दाल डाल देनी है। ठीक है, फिर इसमें प्याज डाल देना है, टमाटर डाल देने हैं और मसाले डाल देने हैं। बहुत ही ये दाल बनाना आसान है। और यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद दाल जो है वो नरम हो जाएगी, गल जाएगी। क्योंकि इस दाल को 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा था तो ये बहुत जल्दी गल जाती है दाल। ये दाल ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और इतना इसको पकाना है कि जो प्याज है और टमाटर है वो अच्छी तरह गल जाएँ इसमें और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको मज़ीद मैंने तकरीबन पहले 20 मिनट पकाया था, फिर इसको मज़ीद 10 मिनट और पकाया। अब आप देख रहे हैं कि ये दाल बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है, टमाटर प्याज अच्छी तरह गल गए हैं और ये मिक्स हो गए हैं। ठीक है जी, अब ये दाल रेडी है, लेकिन अभी इसमें तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ तकरीबन 1 कप आपने ऑयल या घी ले लेना है। और जब ऑयल घी गर्म हो जाए तो उसमें यहाँ पे मैंने लहसुन, देसी लहसुन मैंने लिया है, इसको चॉप कर लिया है और ये बड़ा जल्दी फ्राई हो जाता है। उसमें गोल लाल मिर्च भी डाल दिया है। इसका दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ही जल्दी 4 से 5 मिनट में ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी। और ये आप देख रहे हैं इसका कलर गोल्डन हो गया है। अब इसको फ़ौरन आपने जो है दाल के अंदर डाल देना है। ज़्यादा नहीं फ्राई करना, वरना लहसुन का जो कलर है बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। ये देखें जी, क्या मज़ेदार इसका जब तड़का लगाएंगे इसकी खुशबू पूरे घर में आ जाती है। बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। और ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं, गाढ़ा नहीं करना, पतली पतली दाल और अच्छी गली हुई होनी चाहिए, इतनी मज़ेदार बनेगी। ठीक है जी, अब इस पे आपने धनिया डाल देना है। और धनिया से, दाल में धनिया और जो सब्ज़ मिर्च ना डाली जाए तो दाल का मज़ा ही नहीं आता, कलर ही नहीं आता। तो यहाँ पे धनिया डालने के बाद चिकन पाउडर ये पहले डालना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया हूँ, अब डाल रहा हूँ। ठीक है, इससे जो घर की दाल होगी उसमें मुर्गी वाला टेस्ट आएगा। और फिर ये जो मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं इसका भी बड़ा एक टेस्ट आएगा आपको। तो अब ये दाल रेडी है और आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, चावल पे डाल के, या आप गर्मा गर्म चपाती हो उसके साथ बहुत ही मज़ा आता है। गांव में जब वालदा बनाती थी तो
मैं अक्सर इसमें गर्मा गर्म रोटी चूरी करके डाल के खाता था, तो बहुत ही मज़ा आता था। तो आप ये ज़रूर बनाएं, सर्दियों में तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।